नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 14 मई और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको सारा अपडेट जो है हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा और profitnama.com पे जाकर रजिस्टर करके सारा जो है कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि सारा जो PDF है, ये सारा जो हेडलाइंस है आपको हमारे वेबसाइट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जो आप जाके चेक कर सकते हैं। सो ज़्यादातर आज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ नहीं है। आज मोरलेस आप बोल सकते हो कि अभी मार्केट जो है फ्लैट चल रहा है। मार्केट में जो भी आपका इंडस्ट्रियल लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हैं, जो भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, इट इज़ नॉट ग्रेट। मतलब ग्रेट एज इन लाइक वहाँ पे कुछ रैपिड मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, बट यहाँ पे जो रीसेंट मूवमेंट हुआ है, आप बोल सकते हो कि इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रहा था एंड ग्रो कर रहा था अभी, क्योंकि वो बैटल टेस्ट हो चुका है। तो बैटल टेस्ट होने की वजह से अभी ये हो जाता है कि जो उसकी मारक क्षमता होती है या जो भी आपका उसका आउटपुट होता है या उसका जो बोल सकते हैं कि यूजेबिलिटी जो है या एफिशिएंसी जो है वो आपका बैटल टेस्ट हो चुका है। तो उसको जो है बहुत ही आसानी से आप उसको फॉरेन मार्केट में पुश कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइम टिपिकली यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स होते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसके वजह से आपको देखने को मिलेगा जो बहुत सारे जो गोरे कंपनीज हैं, यानी बाहर के जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है, वो यहाँ पे हेविली इन्वेस्ट करेंगे आपके डिफेंस सेक्टर में। बट डिफेंस सेक्टर में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो थ्रू जॉइंट वेंचर जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया, रिलायंस ऑलरेडी आपका डिफेंस सेक्टर में गेम खेल रहा है, अडानी ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर में गेम खेल रहा है। तो बड़े बड़े जो कंग्लोमरेट है, जो आपका फैमिली बिजनेसेस है, वो यहाँ पे गेम खेलेंगे, बिकॉज उनके पास वो लेवरेज है, वो कनेक्शन है, वो लॉबी है। और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहले न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। पहला न्यूज़ क्या है कि बेजिंग नेक्सस एंड पाक में रेज अ ग्रेट वॉल इन चाइना। सो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चाइना का जो, क्योंकि चाइना जो है, चाइना, टर्की, ठीक है, टर्की जो है, ये बेसिकली आपका डेफिनेटली ये हमेशा लॉन्ग टर्म आपका सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। बिकॉज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा जो अमेरिका का जो बोल सकते हैं कि सपोर्टर है, वो है आपका अमेरिका। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा आपका सपोर्टर है आपका पाकिस्तान का। रीज़न बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी कंट्री जो होता है, कोई भी कंट्री को अगर आप देखोगे, यूएस को देखोगे या कनाडा को देखोगे, यूएस कनाडा जो है आपका नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका इज आइसोलेटेड। यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है, मतलब मेक्सिको है, और ऊपर की तरफ एंटार्क्टिका है। तो अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो इट इज़ वेरी वेरी सिक्योर। उसका कोई एज सच कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो इशू हमारे इंडिया में होता है, इंडिया में आपको क्या इशू देखने को मिलता है? इंडिया में आपको ये इशू देखने को मिलता है कि हमारा जितना भी नेबर है, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जितने भी सारे हमारे नेबर्स हैं, उसमें ज़्यादा लोगों के साथ हमारा कोई ना कोई आपका इशू है। भूटान के साथ हमारा कोई इशू नहीं है। नेपाल के साथ बोल सकते हो कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो है इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट है, तो वो आपका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय चाइना है। श्रीलंका में भी आपका कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर है। चाइना तो है ही हमारे पास। चाइना बेसिकली तिब्बत के माध्यम से इंडिया का जो है वो आपका नेबर है। पाकिस्तान हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो एक वो रिलीजन बायस है। और उसी के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, बांग्लादेश, बीडी जो जिसको हम बोलते हैं, बांग्लादेश भी जस्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि वो आपका रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट के हाथों जो है वो पूरा गवर्नमेंट चला गया, तो वो भी जो है आपका इंडिया को डिस्टर्ब कर रहा है। म्यांमार टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो भी आपका इन्फ्लुएंस बाय चाइना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, चाइना और अमेरिका, दे आर दी पेरिनियल एनिमीज। चाइना एंड अमेरिका, मतलब यूएसए एंड चाइना, दे आर बोथ, दे डू नॉट लाइक इंडिया। और यहाँ पे वो चाहते हैं, डू नॉट लाइक इंडिया एज एन लाइक दे डू नॉट वांट इंडिया टू ग्रो, बिकॉज ऑलरेडी अभी सुपर पावर वर्ल्ड में कौन है? चाइना है और आपका यूएसए है। दो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। और इंडिया जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली, आस्ते आस्ते, किसी को सामने कन्फ्रंट नहीं करके अपना जो है पावर बढ़ा रहा है, जो यूएस के लिए भी खतरा है। नहीं तो ऐसा होगा कि दोनों लड़ रहे हैं और बीच में देखा कि इंडिया खड़ा हो गया, तो फिर बोलेगा ये तीसरा बंदा कहाँ से आ गया? तीसरा बंदा आके बोलेगा कि भाई अभी सब कुछ हमारा है, हम ही उसको कंट्रोल करेंगे, जो आपका इवेंचुअली आप देख रहे हो। तो इसलिए, क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, अभी कॉलोनाइजेशन जो है वो आपका डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन नहीं होता है। तो इसलिए आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन की वजह से डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका यूएस चाहता है कि भाई हमेशा जो है आपको डिस्टर्ब करके रखेगा। कनाडा जो है या यूएस जो है आपको डिस्टर्ब करके रखेगा, चाइना आपको डिस्टर्ब करके रखेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट वॉर करोगे, तो जैसे बोलते हैं ना, हाफ फ्रंट, 0.5 फ्रंट, तो 0.5 फ्रंट को जो है आप तैयार करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपका चल रही हैं।
और ये हमेशा जो है वो आपका चलता ही रहेगा। तो ओवरऑल ये हमें देखने को मिल रहा है कि इस जगह पे गवर्नमेंट जो है बोल रहा है कि भाई अगर आप चाइनीज़ कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपका ज़्यादा स्क्रूटिनी होगा, क्योंकि हमने पास्ट में देखा था कि ओप्पो वाला बंदा या वीवो वाला बंदा जो है, जो चाइनीज़ नेशनल्स है, वो यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और टैक्स फ्रॉड करके यहाँ से निकल जा रहे हैं, विच इज़ वेरी एम्बैरसिंग फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज यहाँ पे वो पैसा लेके जो है भाग रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमें क्या देखने को मिल रहा है? नेक्स्ट न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि एयरटेल जो है अपना प्रॉफिट उसने बहुत अच्छा बढ़ा के रखा हुआ है। इस न्यूज़ को जो है हम कवर करेंगे यहाँ पे। चलिए मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। और एयरटेल जो है अपना प्रॉफिट बढ़ा रहा है क्योंकि यहाँ पे उसको टैक्स बूस्ट मिला है, यूज़र गेन मिला है। तो मार्केट में अगर देखते हैं तो मोनोपोली नहीं बोलूँगा कि डुओपोली जो है आपका मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। एक है आपका जियो और एक है आपका एयरटेल, और वी जो वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलकर बनाया है वो तो नियर अबाउट खत्म ही हो चुका है, वो आस्ते आस्ते गवर्नमेंट के होल्ड में आ जाएगा। बीएसएनएल अभी भी स्ट्रगल कर रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, यानी मेट्रो सिटी में भी आपका अच्छा नेटवर्क नहीं मिलता है बीएसएनएल का, तो भाई रूरल सेक्टर में तो क्या ही कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस के लिए बीएसएनएल एक गवर्नमेंट ओन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बीएसएनएल जो है आपका टाटा जो है वो ही चलाता है, टीसीएस के माध्यम से इसको चलाया जाता है। और आस्ते आस्ते आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि बीएसएनएल स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके एसेट मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट के माध्यम से बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाला जा रहा है, बिकॉज दे आर नॉट रियली दैट कंट्रीब्यूटिंग। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से आपका जो यूटिलिटी है या जो इसका क्वालिटी है उसको आपको इम्प्रूव किया जा रहा है। तो इसी जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भारतीय एयरटेल या टेलीकॉम इंडस्ट्री आस्ते आस्ते ग्रो कर रहा है। बट इस जगह पे बहुत लोग सोचेंगे कि भाई मार्केट में जैसे मैं यहाँ पे सेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरे को लगेगा कि भाई यहाँ पे अभी मार्केट में इतना अच्छा न्यूज़ आया, चलो यहाँ पे एयरटेल में और जो जियो है या एयरटेल ही पकड़ लेते हैं, एयरटेल में पैसा डालते हैं। मैं अभी नहीं डालूंगा, बिकॉज जब भी आपका मार्केट में न्यूज़ आता है इसका मतलब कि अभी अगर मैं मार्केट में घुसता हूँ या इस स्टॉक के अंदर घुसता हूँ, देयर विल बी पीपल हु विल बी लीविंग एंड डंपिंग द स्टॉक। उसमें क्या होगा कि मेरा पैसा जो है वो नीचे की तरफ डूबेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को देख के फिर स्टॉक में मैं एंटर करूंगा फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो। शॉर्ट टर्म में जब भी ऐसा कुछ न्यूज़ आता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इस स्टॉक में अभी जान नहीं है, लोग जो है इस स्टॉक से वो निकलना चाहते हैं, तो मैं इस स्टॉक में जो है वो नहीं घुसूंगा। अगला न्यूज़ चलिए देख लेते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? एयरबीएनबी जो है वो आपका यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल उसको देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। रीज़न बिकॉज एयरबीएनबी अगर हम देखें ओवरऑल, अगर हम जो घूमने फिरने का हॉलीडे वाला सेक्टर जो हम देखते हैं वो आपका ग्रो कर रहा है, यानी हॉलीडे वाला, मस्ती करने वाला, घूमने फिरने वाला। और यहाँ पे ये भी चीज़ हम देख रहे हैं कि एयरबीएनबी का सबसे बड़ा फायदा है, अगर आप एयरबीएनबी में नहीं रहे हैं तो एक होता है कि यहाँ पे आपका अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से आप जो है पैसा निकाल सकते हैं। रेंटल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को जब भी आप रेंटल पे डालते हैं तो उतना अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिलता है। उससे ज़्यादा अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप एयरबीएनबी इस तरीके से जो आपका बोल सकते हो होम स्टे वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके माध्यम से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। और इस जगह पे और एक फ़ायदा भी होता है कि जो ट्रैवलर्स होते हैं, क्योंकि आप होटल में रहते हैं तो होटल में आपका चार्जेस टिपिकली बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस आपको नहीं मिलता है। एयरबीएनबी में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप 5 दिन एक अच्छा होटल में रहते हैं, 3 स्टार होटल में भी रहते हैं, तो फिर वहाँ पे 25,000 रुपये से आपका 30,000 रुपये तक आपका डिसेंट खर्चा हो जाएगा। ठीक है, 25,000 से 30,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। बट उसी जगह पे अगर आप एयरबीएनबी में रहते हैं सो मोटा मोटी 2500 रुपये से लेके 3,000 रुपये तक अगर वहाँ पे 5 दिन रहते हैं तो फिर वो आपका 12 से 15,000 के अंदर वो जो डील है आपका कंप्लीट हो जाता है। और बाकी जो पैसा है, और क्योंकि एयरबीएनबी में आप खुद खाना बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिनर बेसिकली एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एग्जिस्टिंग जो हाउस होल्ड है उसी पे आप जो है किसी घर में जाके आप रह रहे हो, तो उसमें खाने पीने का जो सामान है वो सारा चीज़ आपको मिल जाता है। और टिपिकली होटल में जब लोग मतलब होटल में जाते हैं तो वहाँ पे आप सोने ही जाते हैं, नहाने जाते हैं या कपड़ा धोने के लिए जाते हैं, टिपिकली वहाँ पे आप स्टे नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड ये आस्ते आस्ते इंडिया में आपका बढ़ रहा है, बिकॉज पीपल वांट टू ट्रैवल बट दे डोंट वांट टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी। और उसी के साथ जो अपार्टमेंट्स या प्रॉपर्टीज जो बिक रहे हैं, प्रॉपर्टी को मोनेटाइज करने का एयरबीएनबी एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है बहुत सारे ओनर्स के लिए, बहुत सारे कंपनीज के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं रिलायंस का जो गेम है। रिलायंस अभी आपका एशियन पेंट से जो है वो निकलने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और रिलायंस ने आपका 500 करोड़ इन्वेस्ट किया था फॉर 5% स्टेक इन दैट कंपनी।
और अभी हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये एशियन पेंट्स जो है, एशियन पेंट्स जो है वो सर्वाइव नहीं, मतलब वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जो एक मार्केट लीडर तो ऑलरेडी है, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। उसका मार्केट शेयर जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रहा है। अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई बिरला ओपस है, भाई बिरला ओपस गेम खेल रहा है। ऐसा नहीं है, बिरला ओपस आस्ते आस्ते ऊपर की तरफ जाएगा। और मेन ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर आपको यहाँ पे मैटर करता है, बिकॉज यहाँ पे आप अगर पेंट बेच रहे हो, एनामल बेस्ड पेंट बेच रहे हो या वाटर बेस्ड पेंट बेच रहे हो, तो उस जगह पे क्या होता है, ये मार्जिन वाला गेम है, मार्जिन और वॉल्यूम, मार्जिन और वॉल्यूम वाला गेम है। तो मार्जिन और वॉल्यूम वाला गेम जब भी होता है तो उस जगह पे आपको वॉल्यूम मूव करना पड़ता है, बिकॉज अगर आप किसी कंपटीटर से ज़्यादा चार्ज करें वो नहीं लेने वाला है। तो अगेन ऐसा नहीं कि एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर जो है, या बोल सकते हो कि एशियन पेंट्स खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एशियन पेंट्स का ये हो जाता है कि वो मार्केट सैचुरेट हो चुका है, वो मार्केट सैचुरेट हो चुका है लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे आपका बहुत सारे कंपनीज जो है वो आपका गेम खेल रहे हैं। ऑयल बेस्ड पेंट जो है उसका फैक्ट्री आप खुद घर में लगा सकते हैं। आप 15 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, 15 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इजीली ऑयल बेस्ड पेंट कंपनी या वाटर बेस्ड पेंट कंपनी आप इजीली शुरू कर सकते हैं अपने घर में। तो वो लोकल लेवल पे भी कंपटीशन है और नेशनल लेवल पे भी कंपटीशन है। तो इस जगह पे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट रिलायंस ने बहुत अच्छा बेट खेला है, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ पेट्रो बैकग्राउंड। तो पेट्रो बैकग्राउंड में आप खुद भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, या आप किसी में इन्वेस्ट करके जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और यहाँ पे उसको स्टेक को सेल करेंगे। और ये आपका ब्लॉक डील होगा। ब्लॉक डील में क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक को जो है इन्वॉल्व करेंगे और उसके माध्यम से इस सेल को जो है वो आपका डिलीवर करेंगे। सो यहाँ पे नियर अबाउट 2000% का ग्रोथ उन्होंने देखा है। जो वैल्यू या जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, उस इन्वेस्टमेंट में 2000% का नियर अबाउट उसको रिटर्न मिला है अंबानी जी को। तो कंग्रेचुलेशन टू हिम, और ये एक बहुत बड़ा फायदा है। ठीक, ये एक न्यूज़ हो गया। अगला न्यूज़ है कि इन्फ्लेशन 3.16%, 6 ईयर लो ऑन फूड ऑन डाइट। तो ये सी चीज़ें बहुत अच्छी है, वेरी गुड न्यूज़। क्योंकि वार आपका चल रहा है, और वार में टिपिकल जैसे मैंने बताया कि होर्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो इन्फ्लेशन को हिट करता है, जीडीपी को हिट करता है, वो नीचे की तरफ ड्रैग करता है, और वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। फ्यूल फ्यूल प्राइसेस आर स्टेबल, फ्यूल प्राइसेस आर स्टेबल। ठीक है, फ्यूल प्राइसेस आर स्टेबल, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। एंड इसी तरीके से जो है हम अगले न्यूज़ पे मूव कर जाएंगे। मार्केट में करेक्शन हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बट इस जगह पे हमें आपका एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। जैसे मैं मार्केट में अभी चेक कर रहा हूँ कि मार्केट में अभी इन्वेस्ट मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मार्केट देखिए बहुत ही जो है फ्लैट है। आज मार्केट पूरी तरीके से फ्लैट है, और हमने कल देखा था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था, मार्केट नीचे गिर रहा था। एज सच कोई रीज़न हमें देखने को नहीं मिल रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ क्यों कर रहा है, बट विदाउट एनी रीज़न जब भी मार्केट गिरता है तो मोरली आप समझ पाते हो कि मार्केट में जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसको फॉलो करेंगे, फोकस करेंगे। एंड अलग अलग सेक्टर्स हैं, बैंकिंग, एफएमसीजी, इस जगह पे सेलिंग प्रेशर वो आप देख सकते हैं। सो इंडस्ट्री वाइज जो है आपको वहाँ पे पुश देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ चलिए हम देख लेते हैं। सिप्ला में हमें क्या देखने को मिला है, सिप्ला ने आपका 30% राइज इन नेट प्रॉफिट, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव है। और सिप्ला हमने देखा था हामिद जो फैमिली है, वो बोल रहा था कि भाई हम हमारा कंपनी जो है सेल करने वाले हैं, बट वो सेल आपका फॉलो थ्रू नहीं हो रहा। टॉरेंट बोल रहा था हम खरीदना चाहते हैं, कोई दूसरा बोल रहा था हम खरीदना चाहते हैं, बट वो आपका सेल नहीं हो रहा है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट। और यहाँ पे ये हो जाता है कि इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल, जैसे एशियन पेंट्स का हमने बात किया था, उसी तरीके से बिजनेस जो है यहाँ पे मच्योर कर चुका है, ग्रोथ आपका स्टेबल है। और इस जगह पे एज सच इनोवेशन अगर नहीं होता है तो फिर आपको करना पड़ता है डाइवर्सिफाई। ठीक है, डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। और इस जगह पे अगर फैमिली मेंबर्स अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो इस जगह पे इट इज़ बेटर टू गेट अदर पीपल्स, ईदर सेल द कंपनी और गेट अदर पीपल्स इन्वॉल्व। सो इस जगह पे हमने क्या देखा कि 30% जो है आपका यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिला है। कौन सा कलर चूज़ करूँ बोलिए, ये कलर चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे 1200 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। और ये और एक पुश भी हो रहा है कि आपका जो ट्रम्प वाला बंदा जो है, ट्रम्प बोल रहा है कि भाई जो मेडिसिन है, जेनेरिक मेडिसिन पे ज़्यादा फोकस करो, ताकि हमारा जो हेल्थ केयर बिल है, हेल्थ केयर अमेरिका में इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो उस जगह पे जो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे आपका सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, ये सारे कंपनी जो है जो जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं, उनको सबसे बड़ा अभी यहाँ पे फ़ायदा होगा। और इसी का फ़ायदा जो है ये सारे कंपनीज उठा रहे हैं। इमीडिएट बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अगले न्यूज़ पे मूव करते हैं। LNT का ये देख सकते हैं, सैमसंग जो है उसका आपका टैबलेट का सेल बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। 5G टैबलेट जो है वो सेल कर रहे हैं, विच इज़ गुड।
पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम लैपटॉप, एंड जिनको अच्छा एक अच्छा फ़ोन से थोड़ा सा बेटर क्वालिटी चाहिए वो टैबलेट की तरफ मूवमेंट जो है वो कर रहे हैं। प्रीमियम टू व्हीलर्स ड्राइव आप मोटोकॉर्प 6% प्रॉफिट, ठीक है, बट अभी मोटोकॉर्प क्या कर, जैसे मैंने बीच में बोला था ना कि मोटोकॉर्प हीरो का एक्चुअली हालत थोड़ा सा ख़राब है। अभी वो क्या कर रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन वो कर रहे हैं, और जिस तरीके का वॉल्यूम, और एक तरफ से बोल सकते हो हार्ली डेविडसन के साथ वो लोग गेम खेल रहे हैं, अच्छा अच्छा वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन कर रहे हैं, बट अगेन वी कंसिडर और वी टाई हीरो विद अ वेरी सस्ता टिकाऊ लॉन्ग टर्म हाई माइलेज वाला वो इमेज है। इसमें वो चेंज करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड, बट वो कितना पेनिट्रेट कर पाएंगे दैट नीड्स टू बी सीन। और अगर आप टू व्हीलर मार्केट को अगर देखते हो तो होंडा इज लीडिंग स्कूटी सेगमेंट, होंडा इज लीडिंग 125 सेगमेंट विथ SP 125, और हीरो जो है वो भी लीड कर रहा है 100cc सेगमेंट का विथ स्प्लेंडर इज नॉट दैट गुड। अच्छा प्रोडक्ट है बट उसमें और रिफाइनमेंट चाहिए, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। स्प्लेंडर नियर अबाउट इट शुड बी ऑन रोड शुड बी अराउंड 80 to 85,000। अभी वो आपका स्प्लेंडर जो है 1,02,000 1,03,000 में बिक रहा है, जहाँ पे SP 125cc वाला जो बाइक है बहुत ही अच्छा बाइक है, वो आपका 1,06,000 1,10,000 1,15,000 में मिल रहा है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो लोग जो है स्प्लेंडर से मूव करके जो है आपका होंडा की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए आप देखोगे कोलकाता में होंडा मतलब SP 125 सब सारे डिलीवरी वाले के पास है, और दिल्ली बेल्ट में या नॉर्थ वाले बेल्ट में आपका, क्योंकि लोग जो है देख देख के खरीदते हैं, तो स्प्लेंडर जो है वो अभी भी चल रहा है, पर स्लोली एंड ग्रेजुअली होंडा विल पिक अप द मार्केट। तो यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन में भी दे आर कम्पीटिंग विथ यामाहा, दे आर कम्पीटिंग विथ यामाहा विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी नीश। नेक्स्ट न्यूज़ है कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन मोबाइल फोन अप 5.5% एट 65,000 करोड़, सो ऑब्वियसली ड्यूबल ही है। कॉस्ट भी आपका जो है बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें कोई ऑप्शन है नहीं उन लोगों के पास, तो इसलिए आपका जो है स्पेंडिंग जो है वो बढ़ रहा है, और कंजम्पशन जो है वो भी आपका ग्रो कर रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव। टॉप सिटीज एट 16.6 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रिटेल स्पेस बाय 2026, एंड वो भी बहुत ही आपका स्पेसिफिक एरिया में है। हैदराबाद एंड NCR विल कंट्रीब्यूट 65%, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। NCR में आपका गुड़गांव नोएडा ये आ जाता है, तो ज़्यादातर आपका मूवमेंट जो है हो रहा है वो आपका गुड़गांव में हो रहा है, GGN में हो रहा है। हैदराबाद ग्रो कर रहा है बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू BLR बैंगलोर, एंड फॉर ऑब्वियसली पॉलिटिकल रीजन भी है, और बैंगलोर जो है बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया, इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव, सो लोग जो है वहाँ से मूव करके हैदराबाद जा रहे हैं। पुणे भी आस्ते आस्ते ग्रो करेगा, और यहाँ पे आपका GGN जो है गुड़गांव जो है वो आपका ग्रो करेगा। गुड़गांव में जितना भी धूल मिट्टी हो, जितना भी रास्ता खराब हो, लोग जो है वहाँ पे रहेंगे और वहाँ पे वो मूव करेंगे। कार्गो वॉल्यूम अच्छा ग्रो कर रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बट यहाँ पे उन्होंने ये स्प्लिटअप नहीं दिया कि वो इम्पोर्ट का है या वो एक्सपोर्ट का है। अगर एक्सपोर्ट का है तो वेरी गुड, अगर इम्पोर्ट का है दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, उसमें हमें डॉलर जो है ज़्यादा बाई करना पड़ेगा। अगर हम डॉलर ज़्यादा बाई कर रहे हैं तो फिर हमारा जो बोल सकते हैं कि डॉलर इट बेसिकली वीकेंस योर इकोनॉमी, सो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। एंड जनरल मोटर्स LG एनर्जी सोल्यूशन टू मेक न्यू लो कॉस्ट बैटरीज फॉर फ्यूचर ई व्हीकल्स, विच इज़ वेरी गुड, और 2028 से वो उसको सप्लाई करेंगे। जेनेरिक न्यूज़ है, और फार्मा जो है वहाँ पे वो रैंप अप कर रहे हैं R&D में, तो देख सकते हो। मैं बेसिक जो न्यूज़ है जस्ट अपडेट्स में आपको दे रहा हूँ, जो न्यूज़ का जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना चाहिए वो मैं आपका करूँगा। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ अभी जो है फाइनेंशियल जो बैंक्स है PSB है उनका बातचीत हो रहा है, एंड यहाँ पे वही हमारी निर्मला ताई तो डेफिनेटली उसको बोलेंगे कि भाई आप जो है यहाँ पे इसको ग्रो करो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सेल ज़्यादा बढ़ाओ इसमें, क्योंकि यहाँ पे मेन इशू ये हो जाता है कि जो भी PSB होता है उसका होता है NPA इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, NPA इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और यहाँ पे वो चाहते हैं कि लोन बुक को इम्प्रूव करो, ताकि क्योंकि ये गवर्नमेंट को डिविडेंड देते हैं, तो गवर्नमेंट का जो इनकम है वो आपका इसके माध्यम से वो आसानी से इंक्रीज कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपका देखोगे कि पुश किया जाएगा, बट यहाँ पे स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंड यू डू नॉट वांट अ स्कैम अगेन टू हैपन, जिसके वजह से क्रेडिबिलिटी कम हो जाता है, NPA जो है वो आपका बढ़ जाता है कोई भी बैंक का। गवर्नमेंट एंटिटी फिर से जो है यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज आर लुकिंग टू स्पेंड इवन मोर, केपेक्स कर रहे हैं। सो अगेन वही हमें देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन तो है ही है, और इसलिए आपका जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं CPS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी आपके हैं, वहाँ पे वो 7.8 लाख करोड़ का जो है कैपेक्स करने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट जैसे आपका थर्मल सेक्टर में, थर्मल या आप बोल सकते हो कि आपका जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में तो आपका केपेक्स करना ही पड़ेगा। और जैसे न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर में आपको केपेक्स करना ही पड़ेगा। और एनपीसीआई जो है उसको चलाते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वही जो है आपका बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको तैयार करता है। ये सारी चीज़ें चलेंगी, ये गेम आपका चलेगा। बट अगेन, अगर गवर्नमेंट केपेक्स के माध्यम से इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहती है तो इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म अप्रोच, और इसको ज़्यादा दिन तक आप जो है वो चला नहीं पाओगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। रशिया के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट करो, ग्रो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रूपी रूबल का जो है, रूपी रूबल उसका जो है आपका ट्रांजैक्शन होगा तो डॉलर को आप बाईपास कर पाओगे, विच इज़ वेरी एसेंशियल। और रशिया से जो है आपको चाहिए गैस, ऑयल, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे अच्छे मिनरल्स आपको जो है रशिया से मिल जाते हैं, तो वो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जैसे एम्पेयर एक ब्रांड है, तो एम्पेयर ब्रांड में भी आपको ये सारा चीज़ है वो देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आईपीओ के लिए वो आ रहे हैं, दे विल बी कम्पीटिंग विथ हुम, ओला इलेक्ट्रिक के साथ, वो कम्पीट करेंगे। सो इट्स अ वेरी वेलकम मूव। और अभी जो है प्रॉफिट बुकिंग आपका तगड़े लेवल पे चल रहा है। जो आपका अलीबाबा है वो अभी पेटीएम से 2000 करोड़ निकाल रहा है, सेल कर रहे हैं। एंड लॉन्ग टर्म इट्स नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, बट वही है, मार्केट में बोल सकते हैं कि इट्स वेरी स्टेबल। अभी कुछ मूवमेंट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ है नहीं, मतलब मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कंसर्निंग एज वेल। अगर मार्केट कभी इतना फ्लैट नहीं होता है, कभी भी मार्केट इतना फ्लैट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो चलते रहता है, वो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऑल्दो यहाँ पे ग्लोबली इतने सारे इवेंट हो रहे हैं, नेशनली भी इतने सारे इवेंट हो रहे हैं, फिर भी जो है स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, कोई ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। दैट इज बोलते हैं ना कि आंधी के पहले जो एक सन्नाटा जो है वो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। रूपी ऊपर की तरफ जा रहा है, बल्कि यहाँ पे रूपी नीचे की तरफ आना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे आपका एक वॉर चल रहा है आपके नेबर के साथ। नेशनल लेवल पे भी जो है इशू है, और ग्लोबल लेवल पे भी जो है आपका इशू जो है आपको देखने को मिल रहा है। आदित्य बिरला का आपका प्रॉफिट गिरा है 30%, सो एनबीएफसी आर सफरिंग अ लॉट एनपीए की वजह से भी। और एनपीए जब बढ़ जाता है तो फिर आपको प्रोविजंस के लिए आपको पैसा वहाँ पे अटका के रखना पड़ता है, और ऑपरेशनल चैलेंजेस जो है वहाँ पे वो देखने को मिल रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। वेदांता जो है फिर से आपका बॉन्ड सेल करेगा पैसा उठाने के लिए, एंड प्रीटी मच है कि 12% से ज़्यादा जो है ये आपका कूपन रेट डाल रहे होंगे या दे रहे होंगे। चलिए देख लेता हूँ सबसे पहले अभी। एंड वेदांता वाला जो न्यूज़ है, वेदांता सर्च करते हैं, वेदांता वेदांता ये वाला सो जो है वो देख लेते हैं कितना उसका बॉन्ड है। 9.5 तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। स्टेबल कंपनी है, बट फिर भी जो है कूपन रेट अगर 9.75 दे रहे हैं, सो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलरेडी उसने आपका जो डेफर किया था अपने कुछ बॉन्ड्स को, और उसको कुछ बॉन्ड जो है वो आपको अभी भी पे करना पड़ेगा। सो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, डेट बहुत है, और ये डिविडेंड के माध्यम से खुद को बहुत पैसा जो है वो पे करते हैं, ताकि इट्स वेरी कंसर्निंग एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसलिए मैं उसको जो है अवॉइड करता हूँ। वेदांता इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, बट जिस तरीके से वो गेम खेल रहा है इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपका 7000 एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है, नियर अबाउट 3% ऑफ वर्क फोर्स, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड बिकॉज AI के माध्यम से, ऑटोमेशन के माध्यम से अ लॉट ऑफ जॉब्स आर बीइंग रिड्यूस्ड। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं अभी मार्केट में। तो आपको थोड़ा सा जो है आईटी वाले जो बंदे हैं, तो आपको थोड़ा सा मिड लेवल पे जो है वो गेम खेल रहे हैं, उनको थोड़ा सा केयरफुल होकर जो है वो चलना पड़ेगा। नहीं तो 10-15 ईयर्स में आपका जॉब जो है इट कैन बी यू नो टेकन इनटू कंसिडरेशन। और ज़्यादातर आपका यूएस के बाहर ही जो है उनको निकाला जाएगा। एंड यूएस में आस्ते आस्ते जो मतलब यूएस में फायर करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड चाइना इज ऑफरिंग $9 बिलियन लोन टू लैटिन अमेरिका, वेरी इंटरेस्टिंग। वो अपना जो होल्ड है वो लैटिन अमेरिका में इम्प्रूव करना चाहता है, बिकॉज दे वांट टू जियोग्राफिकली आपका कंट्रोल करना चाहता है, या बेसिकली थोड़ा सा डराना चाहता है यूएस को, विच इज़ अ वेरी वेरी वेलकम मूव। एंड इसके पीछे जो है रशिया भी
आपका चाइना को हेल्प करेगा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है आप डेफिनेटली उसको स्टडी कीजिएगा, बिकॉज यूएस चाहते हैं कि हम हर जगह दादागिरी करेंगे, बट हमारे यहाँ पे अगर कोई आता है तो फिर हम उसको घुसने नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अगर आप स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। एंड गूगल इज फेसिंग 12 बिलियन सिविल, तो बेसिकली यहाँ पे वही होता है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश गूगल टू टू इट्स लाइन। एंड यूएस ने जो है लो वैल्यू आइटम पे आपका टैरिफ कम कर दिया है। सो ये सारे चलते रहे, गेम जो है वो चलते ही रहता है। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। बेसिक जो न्यूज़ है वो मैंने कवर कर दिया आज के लिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड मिलते हैं आपके साथ कल। बाय।